हम लोग जैसा कि जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सबसे पहले जो है 1995 में हुआ था। अब विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य व्यापार की नीति को उदार बनाना था। व्यापार की नीति को क्या करना था? थोड़ा सा समझा के व्यापार, विश्व व्यापार तक के स्टार पर लिखाए थे ना जी, लिखाए थे। तो आज विश्व व्यापार के बारे में बताते हैं कि भारत में वैश्वीकरण क्यों? कहाँ जी? भारत में वर्तमान विकास की वर्तमान स्थिति में भारत के उद्योग एवं विश्व व्यापार संगठन विकास की वर्तमान स्थिति में भारत के उद्योग एवं व्यापार को नई प्रौद्योगिकी और लगाओ बेटवा फिर लगा खाना, नई प्रौद्योगिकी और ज्ञान की अतिशय आवश्यकता है। नई उद्योग धंधा एवं ज्ञान की बहुत बड़ा ही है बुतरुआ जरूरत है। बेडशीट वाला क्या रख लो बुआ, इसके तोरा चढ़ रहा है। इसके साथ ही जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत एक बड़ा देश है। क्या कर? अस्मिता कौन हुई? हाँ तो वो रहेगी अब सही 10 दिन, जिसके कारण बोल रही थी कुछ का हो, जिसके कारण उत्पादन के सस्ते साधनों की उपलब्धता कारण कंसल्टेंट पर होकर पहले सुना, वैश्वीकरण से सस्ते साधनों की उपलब्धता कारण यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता सकता है। बताओ कल छुतका उसको कर रहे थे, वो आगे बैठा लड़की थी उसको छुतका हो गया। बोलो सर आपका बोली बड़ी खतरनाक है। नहीं बोलना आपका, मैं सोच समझ के बोलना, जिसको बोलना आशीर्वाद देवे की कोशिश करेंगे, है नहीं हुआ? समझे कि नहीं? इस ध्यान सुने, इसके साथ ही जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत एक बड़ा देश है, जिसके कारण उत्पादन के सस्ते साधनों की उपलब्धता कारण यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन किया। विश्व का बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के कारण दुनिया के सभी देशों की इस निगाहें भारत पर है। दुनिया के सब देशों की निगाह कहाँ है? अरे बैठो ना भी यार। ऐसी स्थिति में 5 मिनट खड़ा रहो बाहर। ऐसी स्थिति में देश में आधुनिक तकनीकी ज्ञान एवं पूंजी को आकर्षित करने के लिए तथा विश्व बाजार में मानव पूंजी और उत्पादन वस्तु भेजने में वैश्वीकरण का महत्व बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। दुनिया को एक करने के महत्व जो है बहुत ही हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखो पहला नंबर भारत में जो हुआ, पूछेंगे भगा देंगे हम। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला कि विदेशी तुम यहाँ आके अपना कंपनी की कर सकते हो। प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, वैश्वीकरण के नीति के फलस्वरूप भारत जैसे विकासशील देशों में प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि हुई। सबसे अच्छा वस्तु को उत्पादन करने में क्या हुआ? हाँ, बढ़ोतरी हुआ कि जो अच्छा वस्तु का उत्पादन करेगा है ना, उसका सामान की होगा, बिकेगा। नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग की सहायक, नए उद्योग धंधा जो है बनना क्या हो गया? चालू हो गया। अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति है, जो वस्तु के इस्तेमाल करने वाला है उसको बढ़िया ब्रांड के सामान मिलना चालू हो गया। कौन चीज से? कौन चीज से? नए बाजारों तक पहुंच। आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, हम आपके यहाँ जा सकते हैं, बेच सकते हैं। ये सब वैश्वीकरण से संभव हुआ, समझे? और कौन चीज? उत्पादन के स्तर को उन्नत करना, उत्पादन के लेवल बढ़ा। जब ज़्यादा बिक्री होने लगा, अब कस के एगो लगा थोड़ा सा बाजार, एगो कस के बाजार लगा, जहाँ 50 लड़का वहाँ सीधा हो गया 500 लड़का। तो अगर वहाँ दुकान खोलता तो जहाँ 50 लड़का खरीदता था वहाँ कुछ न कुछ 500 लड़का तो खरीदवे करेगा, जो कि 50 गो से क्या होगा? ज़्यादा होगा।
वैश्वीकरण का मतलब दुनिया को एक करना, तुम हमरे यहाँ के बेचो, हम तुम्हारे यहाँ जाके बेचते हैं। इससे एक आम आदमी को भी जो है की होता है, हाँ, एक आम आदमी को भी लाभ होता है। बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार, बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्र में भी क्या हुआ है, सुधार हुआ है। बैंकिंग तथा वित्त क्षेत्र में सुधार हुआ। बैंकिंग मैंने बैंक वाला कहानी है, वित्त क्षेत्र मैंने धन दौलत वाला। वित्त क्षेत्र का मतलब क्या हो जाता है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के अन्य देशों के संपर्क में आने से बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र की कुशलता में सुधार होगा। बैंकिंग तथा वित्त क्षेत्र में सब में भी क्या आता है, सुधार। भारतीय पूंजी की क्षमता का विकास, भारत सहित विश्व के कई देशों में वैश्वीकरण के गुण दोष को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। कई देशों में वैश्वीकरण के गुण अवगुण को लेकर क्या छिड़ा हुआ है, विवाद है। क्या है जी, भारत में भी एक वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक चिंतकों का मानना है कि वैश्वीकरण भारत के चिंतकों का भी मानना है कि वैश्वीकरण यहाँ के अर्थव्यवस्था के औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र के लिए घातक है। यहाँ के रुपया पैसा एवं व्यावसायिक क्षेत्र के लिए भी क्या है, यद्यपि उनके द्वारा दिए गए तर्कों में कुछ तथ्य है। उदाहरण के लिए पूंजी एवं श्रम बाजार में से अधिक नुकसान होने की संभावना व्यक्त की जाती है। इससे अधिक काम धाम होने की संभावना की जाता है। 21वीं शताब्दी का विश्व पिछले कुछ वर्षों से एक अलग युग में प्रवेश कर गया है। 21वीं शताब्दी का युग जो है कुछ विशेष वर्षों में या अलग युग में क्या किया गया है, जहां चीन एवं रूस में बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी और श्रम के लिए पूर्व के अवरोधों से मुक्ति कर दी गई। पहले के अवरोधों से भी क्या किया गया। ऐसी परिस्थिति हम भारत के लिए भी वैश्वीकरण के महत्व को नकारना मुश्किल हो गया। वैश्वीकरण के महत्व को नकारना क्या हो गया है। सच तो यह है कि भारत के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए वैश्वीकरण की नीति अनिवार्य है। दुनिया को एक करने का नियम कानून बनाना बहुत ही जरूरी है। वैश्वीकरण, दुनिया को एक करने को जो है वैश्वीकरण कहा जाता है। किसको, हाँ। तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में आई, लाया गया। कौन सी, क्या ईस्वी में, नई आर्थिक नीति जो है 1991 से लाया गया। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर जो है कि किया गया, जोड़ दिया गया। बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पहले ही बता चुके हैं कि अगर भारत का विकास करना चाहते हो तो बिहार का विकास करना बहुत ही जरूरी है। बिहार का विकास नहीं होगा तो भारत का विकास संभव नहीं है। तो बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं एक बराबर पड़ा, खाली यहाँ के लोग सामान विदेशी के इस्तेमाल करने लगे। लेकिन कोई भी विदेशी कंपनी लगाएगा तभी बउआ जब उसको वहाँ कच्चा माल मिलेगा, श्रम सस्ता श्रम मिल जाएगा। कच्चा माल भी मिलना चाहिए। कच्चा माल समझते हो, जैसे कपास के लिए क्या होता है, सूती वस्त्र के लिए कपास होता है। कंपनी रहना चाहिए, कंपनी की स्थापना, वहाँ जल मिलना चाहिए और सस्ते श्रम की उपलब्धता भी होना चाहिए। क्या रे गगन कुमार, शुद्ध का होल था रे, मोछ दाढ़ी सब सफा कर लिया। तो पहला बार बनाया क्या है? नहीं तो देखो, तो जानते हैं वैश्वीकरण से क्या हुआ है। देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति बहुत ही, देश का अगर विकास हम करना चाहते हैं तो बिहार का विकास होना बहुत ही है। तो यहाँ कंपनी कच्चा माल नहीं मिला है, श्रम तो मिल जाएगा लेकिन कंपनी कच्चा माल दूसरा जगह से लाना पड़ेगा और प्लस वस्तु भी नहीं बिकेगा। यहाँ का आमदनी, जैसे आदमी के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तभी ना नया नया वस्तु का अथी खरीद बिक्री करेगा, इस्तेमाल करेगा। उसके पास ज़्यादा पैसे है तो नहीं कर सकेगा। देश की तरह बिहार के आर्थिक विकास पर, आर्थिक
कुछ सकारात्मक प्रभाव। कृषि उत्पादन में वृद्धि। वैश्वीकरण के बाद बिहार के कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के बाद जो है बिहार के खेती गृहस्थी में बहुत ही क्या हुआ है, देश की तरह बिहार के कृषि में मानसून पर अतिशय आश्रित है। बारिश पर भी जो है कि किया गया है, आश्रित है। यही कारण है कि वर्ष 2009 में आशा से कम वर्षा कारण सुखाड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बिहार के बारे में बता रहा था कि सकारात्मक, इससे की हुआ है खाने वाला अनाज विदेश से भी मंगाया जाता है जब जब सुखाड़ हो जाता था। निर्यातकों में वृद्धि हुआ, आयात मने लाना, निर्यात मने बेचना। कुटीर उद्योग, छोटा छोटा उद्योग धंधा को यहाँ से दूसरे देशों में भी जो है कि किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है और वहाँ से भी वस्तुओं का जो है आयात किया जाता है। शुद्ध राज्य घरेलू, शुद्ध पढ़ाए थे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है, किसी देश के सीमा के अंदर दिया हुआ समय में है ना, टूट फूट वस्तु जितना गया है और उसके मूल्य के योग को जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद बताए थे, सकल घरेलू उत्पाद में देश के सीमा के अंदर जितना वस्तु उत्पादन सकल घरेलू, लेकिन शुद्ध में होता है जितना खराब हुआ, जितना बिका है, जितना खराब हुआ है, जितना बिका माइनस जितना खराब हुआ और प्लस जे नहीं बिका है, सबके जोड़ जड़ के जो आकलन किया उसी को क्या कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसम क्लियर होने पर पूछताछ करेंगे। बिहार में वैश्वीकरण का सही सकारात्मक इस्तेमाल पड़ा, कुछ सकारात्मक, कुछ ये क्या कर किताब है, पूरा कट्टल है कोई दिस बुक। कुछ कैसा प्रभाव पड़ा, हाँ कुछ जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनी का आगमन हुआ, खटखटाया और चल गया, क्या था रे, देख लो तो देख लो। बहुराष्ट्रीय कंपनी कोई ठंडी लग के बैठ तो नहीं गया, बैठो आबो। बैठो बैठो ना, कौन निकल गए। बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों का आगमन। 2 दिन अगर ऐसे किया तो मियाज हरियर, टाइम टेबल पता चल जाएगा सबको का। वैश्वीकरण का प्रभाव है, ध्यान दें कि बिहार में बहुराष्ट्रीय बैंक जैसे HSBC बैंक आदि का आगमन हुआ है। ये सभी बैंकों का क्या हुआ है, बिहार में बहुराष्ट्रीय बीमा कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त कंपनी के रूप में बाजार उतारती है। बजाज दो सरकार से मिल के, एयरलाइंस, बिरला, सन लाइफ, टाटा, ऐसी। आप भारत के डाबर कंपनी जानते हो, हाँ, तो नेपाल में अपना उद्योग धंधा स्थापित कैले कि कच्चा माल वहाँ मिलता है वैश्वीकरण हो जाने से, और प्लस वहाँ भी वस्तु का निर्यात होता है और भारत में भी होता है, समझे। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा, खेती गृहस्थी एवं खेती गृहस्थी से रिलेटेड वस्तुओं की जो है कि किया गया है, उपेक्षा किया गया है, नेग्लेक्ट किया गया है। क्या किया गया है, हाँ। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्या बेटा, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्या बोला, यहाँ बड़े पैमाने पर पगला गया है, यहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग धंधा काफी कम है, यहाँ बड़ा पैमाने पर उद्योग धंधा काफी कम है। राज्य में कृषि पर किया गया निवेश संतोषजनक नहीं है, सरकार द्वारा खेती,
हम आप लोग को भी बताते हैं, जो आदमी जिस लाइन में बउआ उसमें अगर फोकस नहीं किया, उसमें नहीं अगर मेहनत किया, तो किस लाइन में करेगा। बिहार में कृषि प्रधान देश है, राज्य है बिहार, तो आप ऐसा कीजिए ना कि बिहार में आप खेती वाला आप चीज़ पर फोकस कीजिए। लेकिन यहाँ कहना कि हम कंपनी ला देंगे, ये सब ला देंगे, तो कंपनी लाने का बहुत कच्चा माल नहीं रहेगा, सस्ता श्रम की उपलब्धता नहीं होगा, सड़क उसको हाईवे चाहिए है, कच्चा माल लावे ले जाने के लिए। ही नहीं कि ला रहा कच्चा माल, मजदूरा बैठल है, कंपनी बंद पड़ल है और बीच में जामे में लटकल है गाड़ी, सब इस सब देखे पड़ेगा। छोटा छोटा जो उद्योग धंधा होता है उसी को कुटीर उद्योग के नाम से, तो नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। कैसे प्रभाव? 1991 का आर्थिक सुधार तो बता ही दिए थे। भारत के पास कितना दिन का खर्चा बचा था? 15 दिन का। हाँ, तो भारत सरकार को जो है 49 किलो सोना, 49 कुंटल सोना इंग्लैंड को बंधक रखना पड़ा था। किसको रखना पड़ा था? हाँ, गिरवी। 1991 ईस्वी में भारत के वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह नई आर्थिक नीति लागू किए। नई आर्थिक नीति में ही उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को जोड़े। फिर से एक बार हम आपको बताते हैं कि उदारीकरण में अनावश्यक प्रतिबंधों पर से, अनावश्यक प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस कोटा को हटाना। उदारीकरण का मतलब जितना पैसा ले रहे हैं तो चलिए हम कम ही लेंगे, अब अपना काम धाम, मैंने कम पैसा लेता है कि आप आयात निर्यात करो, आप वो बेचो, तुम भी आओ, हम तुम्हारे यहाँ जाके बेचेंगे, है ना। पैसा तुमको 10% लगेगा। 100 का सामान रहेगा तो बिकेगा, अगर बिकेगा तब ना, ऐसे ना, तुम यहाँ बेचो, बिकेगा तो तुम हमको 10 रुपया दे देना बिकने पर है? हाँ, कभी कभी तुम लोग देखता है गांव घर में मेला वाला आता है, केवरो खेता में मेला लगाता है और उसके बदले 1 महीना के लिए 10,000 या 20,000 उसको देता है कि हम आपको कुछ बोलेंगे ना, आप कुछ नहीं बोलिएगा। और उसके बाद आएगा और प्लस वो अपन अंडर में जमीन ले लेगा। अब कोई ठेला वाला, खोमचा वाला लगाएगा भीड़ भाड़ देख करके, हाँ तो कहेगा तुम जब पैसा दोगे तब अंदर हेलोगे, ऐसे नहीं। एक वजह पर दलू मुड़वा पर लगाया था, कुछ खरीदो चाहे नहीं खरीदो, वो पहले पैक कर लिया था कि 5 रुपया कम से कम लगेगा। डिज्नीलैंड कम से कम क्या रुपये लगेगा? हाँ, हम भी लगता है एक बार गए थे। हाँ, सुने फिर से, तो विदेशी मुद्रा सुरक्षित भंडार 15 दिनों के लिए अनावश्यक आयात का भुगतान करने को भी नहीं बचा था। 49 कुंटल सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड को बंधक रखना पड़ा था। कई किलो? हाँ, इन सभी कारणों से सरकार ने 1991 में कुछ नई नीतियां की अपना, जिसे नई आर्थिक नीति कहा। सरकार ने कुछ नियम कानून अपना, जिसे नई आर्थिक नीति नाम से, निकाल लीजिए कॉपी। वैश्वीकरण पर आम आदमी का प्रभाव न, लोगों के रोजगार मिलने लगा। जो हुनर वाला व्यक्ति था अब कंपनी कुछ और का है, अब हुनर वाला व्यक्ति है तो वैसे ही रह गए। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण, नया चीज रहेगा तो बोलना कि हाँ सर ये चीज नहीं समझा है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के उपयोग सभी एक के दूसरा, ये छठा लेसन का प्रश्न कंप्लीट होगा, है ना। एक के दूसरा, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? भान ना करें। दुनिया के एक करने के मुख्य कितने अंग हैं? तो 2 के गा, 2 के। तीसरा, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? 3 के घा, 3 के घा। चौथा, वैश्वीकरण का अर्थ है 4 के खा,
वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? 4 के ख। पचमा प्रिंस, तुम कल यदि सब कॉपी लाना तो इकोनॉमिक्स का 6 लेसन तक, ठीक समझे बउआ? ठीक। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? वही कोका कोला। लगा था गर्मी पसीना होला, लेला कोका कोला। 5 के का पीवा ठंडा में कोको कोला, बन जीवा बाबा भोला। 5 के का। दूसरा, फिल इन दी ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। विश्व भराएगा, क्या भराएगा? दूसरा, व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह के माध्यम से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता। ध्यान देंगे, वैश्वीकरण किसको बढ़ावा मिला? वैश्वीकरण को क्यों मिलता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती। कैसी जी? मुख्य बोले तो मेन। कैसी भूमिका निभाती है? तुम भी तो बढ़िया लिखता है, देना तो टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक, बढ़िया लिखना। तो कोम्मा नंबर हुआ, अरे मारेंगे और सीधा बाहर निकाल देंगे चट्टा कहीं का। आदमी बनना सीख लो। कोम्मा नंबर अभी। विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को हाँ जोड़ने का काम करता है। अरे विश्व बाजार से हुआ ना, वो अमीर आदमी अमीर होता गया, जिसका कोई हुनर नहीं हुआ बेचारा पिछड़ गया। WTO की स्थापना कब हुआ? 5 मई 1995। अभी वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो? लिखो। नंबर 1, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है, पूर्ण विराम या कॉमा कुछ नहीं देना है ना। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है। समन्वय या एकीकरण किया जाता है। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को समन्वय या एकीकरण किया जाता है। एकीकरण किया जाता है। वैश्वीकरण में एक वस्तु दूसरे देश में आसानी के साथ
आयात निर्यात किया जाता है, आसानी के साथ आयात किया जाता है, आसानी के साथ आयात निर्यात। अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? देखो सीधे है, जिसका मुख्यालय एक देश में और ब्रांच अनेक देश में, उसी को की कहते हैं? उसी को की कह देंगे? लिखो, वैसे कंपनियां, वैसे कंपनी कर लो, कंपनियां नहीं, ठीक है कंपनियां, चंद्रबिंदु दे दो, जब या कर या ऊपर चंद्रबिंदु। वैसे कंपनियां जिसका मुख्यालय एक देश में हो, वैसे कंपनियां जिसका मुख्यालय एक देश में हो लेकिन शाखा विभिन्न देश में हो, लेकिन शाखा विभिन्न देश में हो, तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जैसे कोका कोला, जैसे कोका कोला, सैमसंग, नोकिया, आदि मैंने और सभी। विश्व व्यापार संगठन क्या है? यह कब और क्यों स्थापित किया गया? विश्व व्यापार संगठन क्या है? लिखिए, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व व्यापार यह एक अंतर्राष्ट्रीय कैसा कौमा जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी।
इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा है। इसका मुख्यालय जेनेवा है। आदत बन गया है तुम्हारा। बोलो बेटा। जेनेवा न होले रे। तो WHO का मतलब वो है वर्ल्ड होगले ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना। WHO हो रहे हेल्थ है। W से होगले वर्ल्ड, ए से हेल्थ, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, वो है ना ले हो। की पूछा तो जेनेवा होले एक ही हेल्थ वाला हो। हाँ तो उसका भी जो है हेल्थ का कहाँ हो जाता है, जेनेवे होगा। इसका आधा से अधिक का कहाँ है जी, जेनेवे ही है। और उसकी स्थापना कब हुआ था, 1948 के लगभग। स्वास्थ्य वाला कब हुआ था, ये व्यापार है और उस स्वास्थ्य वाला 1948 में भी उसका हुआ था। लेकिन छोटा कोरोना में कहाँ कुछ किया WHO ने। कॉमन नंबर, भारत में सन 1991 का आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं। चौथा ने लिखिए, भारत में नई आर्थिक नीति, भारत में नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में, भारत में नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में मनमोहन सिंह के द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था। मनमोहन सिंह के द्वारा इस नई आर्थिक नीति में, इस नई आर्थिक नीति में निजीकरण, इस नई आर्थिक नीति में इस नई आर्थिक नीति में क्या क्या चीज, निजीकरण, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण पर जोड़ दिया गया। पांचवा, उदारीकरण को परिभाषित करें। उदारीकरण का मतलब है सरकार द्वारा, उदारीकरण का मतलब है सरकार द्वारा लगाए गए, उदारीकरण का मतलब है सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक, अनावश्यक नियंत्रणों, अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को, हटाना।
तथा प्रतिबंधों को जो रोक रहता है ना उसको भी क्या करना, प्रतिबंधों को, जैसे लाइसेंस, जैसे लाइसेंस, कोटा कोटा करा, जैसे लाइसेंस, कोटा आदि, आकरा दर्ज कर दिया आदि, जैसे लाइसेंस, कोटा आदि। कोटा का मतलब हुआ बेटा, जैसे कोटा रेट, आप चावल उठाते हो देखो, तब कोटा रेट में मिलता है, आपको कम दाम पर मिल जाता है। तो मैंने कहने का मतलब तुमको बढ़े, सुनो, या तो तुमको कह दिया कहीं भी तुमको आप इतना से ज्यादा नहीं बेच सकते हो, है ना। आपके पास अगर सामान रहे तो भी आप काला बाजारी नहीं कर सकते हो। तो प्रतिबंध अगर उस सरकार लगेले है तो थोड़ा सा पब्लिक के लिए छूट दे दिया, तो लगेले है तो थोड़ा छूट दिलवा दिया पब्लिक के लिए, उसी को कोटा कहते हैं। पर पब्लिक के भलाई के लिए किसी से जो विशेष छूट दिलवाया जाता है ना, उसे कोटा कहते हैं। कोई दिक्कत? कौन नंबर? निजीकरण से आप क्या समझते हैं, लिखिए। निजीकरण से निजीकरण से अभिप्राय है, कौमा, निजीकरण से अभिप्राय है, कौमा, अभिप्राय है निजी क्षेत्र द्वारा, निजी क्षेत्र द्वारा, निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से, उद्यमों पर पूर्ण रूप से, उद्यमों पर पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से, स्वामित्व प्राप्त करना, स्वामित्व प्राप्त करना, पूर्ण विराम। दीर्घ उत्तरीय, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय पर किन बातों पर प्रभाव पड़ता है? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपनी, फिर सुनेंगे, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाने निर्णय पर किन बातों पर की करता है, निर्भर करता है। लिखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन लागत में, एगो हम लिखा देते हैं, कोई दिक्कत? हाँ, बाकी पे नंबर बता देंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन लागत में, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कमी करने तथा उत्पादन लागत में कमी करने एवं, कर लो, कमी करने एवं अधिक लाभ कमाने के, हाँ बेटा, एवं अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन जगहों या
उद्देश्य उन जगहों या देशों में उत्पादन के लिए कारखाने को स्थापित करती है, कौमा जहां उन्हें सस्ता कच्चा माल एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। कच्चा माल एवं अन्य संसाधन क्या कर सकते हैं? पूर्ण विराम हाँ पूर्ण दिए। उदाहरण के लिए भारत के दीर्घोत्तरीय ना, उदाहरण के लिए भारत के उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की बड़ी डाबर अपनी वस्तु का उत्पादन सस्ती भूमि एवं श्रम की उपलब्धता के कारण सस्ती भूमि एवं श्रम की उपलब्धता कारण सस्ती भूमि एवं उपलब्धता कारण नेपाल में करती है। उपलब्धता कारण कहाँ करती है? पुणे नेपाल में करती है। पेज नंबर लिख लीजिए। वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभावों को बताओ। वैश्वीकरण का बिहार में पड़े प्रभावों को बताएं। पेज नंबर 133। पेज नंबर 100। भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें। पेज नंबर 131। तीसरा बाबू पेज नंबर चौथा। वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभावों की चर्चा करें। कल दिखाइएगा आप हमको, है ना। वैश्वीकरण के प्रभावों का आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा आम आदमी पर? पेज नंबर कौन प्रभाव कह रहा है आम आदमी पर? सकारात्मक कि नकारात्मक?
खाली प्रभाव का रहा। वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभाव, ऊपर में कहीं लिखल होगा वैश्वीकरण पर आदमी प्रभाव। पेज नंबर 140, पेज नंबर 140। कल आप लोग ये हमको दिखा दीजिएगा, हो सकेगा संभव? तो आज का क्लास इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में। कल सेकेंड संस्कृत लेके, हिंदी तो खत्म हो गया, उसका खाली प्रश्न उत्तर मेरे बच्चा है। और कल का एग्जाम बढ़िया गया था, व्याकरण से सब सिलेक्टेड था, पढ़ते उड़ते पूछा था, स्त्री पढ़ते पूछा था, स्त्री पढ़ते कौन हलो? एगो नी वाला था, कौन सी था की था? भवानी था। तब ओकरा में की मारे थे आप लोग? यहाँ फंस गया। ना में नी रहता तो भी रिपे होता है, नर्तक में रहेगा तब नर्तकी तब रिस होगा। नहीं बताए थे कि रिकारांत नाकारांत होता, इस समय कुल में क्यों होता है? रिप होता है। इस समय क्यों होता है? हाँ, तो आपको रिप मारना चाहिए था। बोलिएगा तो बबुआ कुछ फटाफट। पुस्तकागार का पर्याय क्या है? वेरी गुड, आपका आंसर पुस्तकालय है। पुस्तकागार का क्या बाबू? पराक्रम किसका नाश करता है? अनर्थ का। पराक्रम नीति श्लोक है, फिर से संस्कृत पढ़ाएंगे है ना। धर्म की रक्षा किससे होती है? क्या? सत्येन रक्षते धर्मो मिर्जा, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। आहा, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की, हाँ अभ्यास से विद्या की रक्षा, उबटन से रूप की रक्षा होती है। यही पढ़ते हो कि आओ कहीं बेटा? क्या बात है यार। महाभारत के उद्योग पर्व से निम्न में कौन सा पाठ संकलित है? एकरा में कौन चैप्टर महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है? शास्त्रकारा तो नहीं है, ओकरा में वर्णन है। नीति श्लोक, कर्णस दान वीरता तो उद्योग पर्व, यही 13वें उद्योग पर्व से लिया गया है। कर्णस दान वीरता कहा जी? जी हाँ। नीति श्लोक तो अलग है, विदुर नीति है। मंदाकिनी वर्णम तो रामायण की चर्चा है, वाल्मीकि लिखे हैं। हो हाँ, अच्छा तो गिने बुलाने बात है। पहला बार सुने, अरे बेहुदा कमसिए डायरेक्ट पहुंचाएंगे, पता नहीं चलेगा कि आवत हैं कि जावत हैं। पहला बार हाथी और पहला बार जो है मैंने हाँ गाय और सोना, क्लियर। दूसरा बार घोड़ा, ठीक क्लियर। तीसरा बार हाथी, चौथा बार सोना, पांचवा बार पृथ्वी, छठा बार अग्निफल था। हाँ ऐसा तो एजी पर ही करे वाला चीज है। भागेन इति संभवती इति केन भागे संभव, ऐसा के सोचा? बाघ सोचा, अर्जुन सोचे, पथिक सोचे कि विष्णु शर्मा सोचे? पथिक। मंदाकिनी वर्णम पाठ में विचित्र पुला नाम किसका विश्लेषण है? विचित्र तटों वाली में। मंदाकिनी पाठ कहाँ से ली गई है? नहीं, कुमार संभवम से नहीं लिया गया, रघुवंश महाकाव्यम से नहीं लिया गया है। हालांकि ये लिया गया वाल्मीकि रामायण के नए सिद्धि चरितम, कृतार्थ अर्जुनियम, नए सिद्धि चरितम। रघुवंश से मारे, क्योंकि इसका वर्णन उन्होंने किया है कालिदास भी ने। किस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी? मध्यकाल में रे। किस शिक्षा से मूल शंकर का अध्ययन आरंभ हुआ था? कौन विशेष पढ़ाई चालू किए थे? संस्कृत से। स्वामी दयानंद ने, और आप लोग जो 1 महीना के बाद, जैसे दिसंबर खत्म होगा ना,
मुंबई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। कौन पुस्तक लिखे बताओ जरी, देखते हैं। अभी समय खूब कलम खोला जो कलम देंगे एगो एकदम ऐसे ही चलेगा, हम चैलेंज चलेगा, जिसको लूटना लूट लो। दम दिसंबर क्लियर करके है ना जी, जनवरी अलगंठ दम तैयारी होना चाहिए। जनवरी में लगता है जी मैंने कहा 2 चैप्टर कुछ एक्का दुखी रहेगा कि कल सब क्लियर हो जाएगा, लगभग क्लियर हो जाएगा। 1 महीना वैसे ही चलेगा था। सत्यार्थ प्रकाश है ना। अरे स्वसुरा का स्त्रीलिंग स्वरूप क्या है? स्वसुरा का तो स्वस्वरी क्या होगा? स्वस्वरी। सर्वतः में कौन प्रत्यय है? तरल में ता बसता है, तरल में ता ने, तल में भी ता होता है। ता कौन मारा था? यह होगा तरल होगा। यद्र में त्रात यत्र तरल प्रत्यय यहाँ क्या? तरल। अच्छा पस का मूल शब्द क्या है? दृश्य का, दृश्य। वेरी गुड है ना जी। गच का गम, गच का हाँ। तो कर्णस्थ दानवीरता पाठ में भगवान किम इच्छसी किसका कथन है? भगवान आपको क्या चाहिए? के बोला? कि कर्ण वाला कड़कड़ ले हो तो दिखते अच्छा कि हम सब के पूछ बेटा। शिक्षा क्षयम गच्छति, समय आ जाने पर शिक्षा क्या हो जाती है? कोई दिक्कत? आज दुनिया के अनेक देशों परस्पर क्या प्रचलित है? शीत युद्ध। सदैव में किन वर्णों का संयोग हुआ है? संधि विच्छेद करके देख लो कितना मजगर दे दिया। सदैव का संधि विच्छेद ओसन कवा दे ने कहेगा कि अथिया दे ले रहे तो थोड़ा लेगा। सदैव सदा जोड़ एव ऐसे खाली अब हाँ ऐसे खाली सदैव। एकर मतलब कौन नया चीज है? इतना में से ए ओ माने आय माने आय कर आकर आ जोड़े है सी आकर आ जोड़े है हो नहीं रे वैसन कवा दे तो बढ़िया तोड़ लो। पहले एगो वाह है, एगो ने कुछ ऐसे करके आया था कि कौन चीज मिला ऊ आओ आ ऊ और माँ मिला से की होता है? वाह होता। अब नहीं होता पो ओ और आ मिला से अब होता। अब वाह कैसे होता? तो स्वच्छ देख लो, सू जोड़ अच्छ इन्हें के ऊ इजकल टू आ बराबर इजकल टू वाह। है तारा हाँ जी समझे। गुड। गायिका ले गायिका में कौन स्त्री प्रत्यय है? अरे गायिका में कौन स्त्री प्रत्यय? पगले हो गायक जो टाप टाप में ना आकर बचो है रे। अरे आकर टाप में बचता है। एक में दांत है, एक दांत अगर तरल रहते हलते एकत्र हो जाता, तरल रहता तो एकत्र हो जाता। हन में ल्यूट तो क्यों हो जाएगा? नहीं नम होता है तो हन नम हो गया। पश्चती का मूल शब्द दृश्य। कोई दिक्कत? कन्नाद क्या लिखे हैं? कौन किताब? कन्नाद के द्वारा कौन किताब लिखा गया? वैशेषिक दर्शन। सांख्य दर्शन के लिखे हैं? सांख्य दर्शन के लिखे हैं? हम तो ऐसी हाँ ऐसू याद नहीं रहेगा मोहित कि कपिल दुकान खोल लेखिन तो गिनो हखिन है न जी। अरे गिनो थी न हो हाँ तो संख्या गिनते होंगे। हाँ ये बिका नहीं बिका बेहुदा ऐसी हो लो याद। समझ गया कि नहीं? जब ही कपिल के नाम है तो कौन दर्शन? सांग दर्शन। कोई दिक्कत? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।